नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। हाल में ही रक्षा भारतीय हलकों में एक बड़ी चर्चा जोरों पर है। रूस और भारत के बीच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हो चुकी है। यह कोई आम मिलिट्री डील नहीं है, बल्कि यह भारत की भविष्य की एयर डिफेंस को पूरी तरह से नई दिशा दे सकता है। भारत पहले से ही रूस से S-400 जैसे शक्तिशाली सिस्टम को खरीद चुका है, लेकिन अब बात S-500 जैसे एडवांस, हाई एंड और मल्टी लेयर एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म की हो रही है। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि रूस ने सिर्फ S-500 बेचने की पेशकश नहीं की, बल्कि भारत को इसके ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव भी दिया है। यानी कि भारत और रूस मिलकर इस सिस्टम का प्रोडक्शन भारत में ही करेंगे, जिससे न सिर्फ आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि भारत इसे अन्य मित्र देशों को भी निर्यात कर सकेगा। यह बातचीत ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ने हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपने सैन्य क्षमताओं का जोरदार प्रदर्शन किया था। ऑपरेशन के तुरंत बाद ही रूस की तरफ से यह ऑफर आया कि वह भारत को अपनी नई नवेली और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 देने को तैयार है। अब जबकि दोनों देशों के बीच इनिशियल बातचीत शुरू हो चुकी है, यह लगभग स्पष्ट है कि भारत इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर S-500 ऐसा क्या खास लेकर आता है जो S-400 या अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम नहीं कर पाते। S-500 को रूस ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में डिजाइन किया है। यह सिर्फ कन्वेंशनल फाइटर जेट को ही नहीं गिरा सकता, बल्कि इससे कहीं अधिक लीथल और एडवांस टारगेट जैसे कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, हाइपरसोनिक मिसाइलें, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और सैटेलाइट तक को भी यह सिस्टम खत्म करने की क्षमता रखता है। जहां S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक सीमित है, वहीं S-500 की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यह सिस्टम सिर्फ दूरी से टारगेट को पकड़ने और गिराने में सक्षम नहीं है, बल्कि यह कई टारगेट को एक साथ ट्रैक और इंगेज कर सकता है। इसकी मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी S-400 की तुलना में दोगुनी मानी जा रही है। S-500 में विशेष प्रकार के रडार लगे होते हैं जो स्टेल्थ जेट्स को भी ट्रैक करने की क्षमता रखते हैं। रूस का दावा है कि यह सिस्टम अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर यह दावा पूरी तरह से सही भी ना हो तो तब भी यह मानना तर्कसंगत है कि चीन के स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे कि J-20 के खिलाफ इसकी कार्यक्षमता अत्यधिक प्रभावी होगी, और यही भारत की प्रमुख चिंता भी है। चीन भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक चैलेंज बना हुआ है, खासकर ईस्टर्न लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। चीन के पास अब स्टेल्थ कैपेबिलिटी के फाइटर्स और लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं। ऐसे में भारत को अब एक ऐसे एयर डिफेंस की आवश्यकता है जो इस टेक्निकल डिफरेंस को भर सके। यही कारण है कि S-500 भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले भारत ने अमेरिका के थर्ड सिस्टम लेने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन रूस के साथ S-400 के बाद S-500 की दिशा में यह कदम स्ट्रेटेजिक अपग्रेड कहा जा सकता है। S-500 टेक्निकली रूप से एक्सट्रीमली एडवांस है, लेकिन इसकी प्राइस भी उसी स्तर पर है। माना जा रहा है कि एक S-500 की कीमत $1 बिलियन से अधिक हो सकती है, यानी कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए। तुलना कर देखा जाए तो इतने बजट में भारत 10 F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद सकता है। इसके अलावा इसे ऑपरेट करना भी बेहद महंगा है। एग्जाम्पल के लिए S-400 की मिसाइलें सीलबंद कंटेनर में आती हैं। एक बार यदि कोई मिसाइल दागी जाती है तो पूरे कंटेनर को बदलना पड़ता है। रूस केवल सील पैक कंटेनर सप्लाई करता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और ऑपरेशन दोनों ही महंगे हो जाते हैं। S-500 में यह लॉजिस्टिक और भी महंगे होंगे, क्योंकि यह ज्यादा एडवांस है। यही कारण है कि भारत S-500 को बहुत ही बड़ी संख्या में नहीं खरीदेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत इसे सिर्फ अपने अत्यधिक संवेदनशील इंस्टीट्यूट जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, न्यूक्लियर फैसिलिटी, स्पेस एजेंसी और कमांड सेंटर की सुरक्षा में ही तैनात करेगा, बल्कि भारत अपनी स्वदेशी सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा पर भी भरोसा करने जा रहा है। DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है यह मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की क्षमताओं से मेल खाने वाला या उससे बेहतर हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह 2025 के अंत तक तैयार हो सकता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत होगी इसकी प्राइस, जो S-400 और S-500 की तुलना में बहुत कम होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत एक पूर्ण स्वदेशी एयर डिफेंस नेटवर्क को खड़ा कर रहा है, जो सस्ता, सुलभ और ऑपरेशन में किफायती होगा। यही वजह है कि भारत S-500 को एक सप्लीमेंट सिस्टम के रूप में देख रहा है, न कि कंप्लीट सोल्यूशन के रूप में। भारत और रूस के बीच यह डील सिर्फ एक सैन्य डील नहीं होगी, यह बायलैटरल डिफेंस रिलेशन में एक नई परत जोड़ेगी। यदि ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव साकार होता है तो भारत रूस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। यह भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा, खासकर ऐसे समय पर जब भारत वेस्टर्न कंट्री की रक्षा निर्भरता से हटकर बहुस्तरीय सहयोग चाहता है। S-500 की संभावित खरीद भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल कदम हो सकता है। यह केवल एक नया हथियार नहीं, बल्कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। लेकिन इसकी एक्सेसिव प्राइस और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल डिजाइन को देखते हुए भारत इसे सीमित मात्रा में ही तैनात करेगा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा जैसी प्रणालियों पर ही भरोसा करेगा। फिलहाल भारत और रूस के बीच इस डील पर बातचीत इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन इस पर बारीकी से नजर रखनी होगी, क्योंकि इसका सीधा संबंध भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भविष्य की युद्ध नीति से है। हालांकि आपका क्या मानना है, भारत को S-500 खरीदना चाहिए या नहीं? कमेंट कर हमें बताएं।